इसराइल हमास युद्ध को शुरू हुए लगभग 22 महीने हो गए हैं और इस अवधि में गजा पट्टी मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुई इस जंग में इसराइल की भीषण बमबारी ने 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान ले ली, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। फिर भी हमास न केवल जीवित है बल्कि अपनी रणनीति और दृढ़ता के दम पर इसराइल और उसके सहयोगी अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। दरअसल इस जंग में इसराइल के 2 लक्ष्य थे, जो दोनों लक्ष्य अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इसराइल ने युद्ध की शुरुआत में 2 बड़े लक्ष्य रखे थे, हमास का पूर्ण विनाश और सभी बंधकों की रिहाई। 22 महीनों बाद दोनों लक्ष्य अधूरे हैं। 53 बंधक अभी भी हमास की कैद में है और इनमें से कई के जीवित होने की संभावना भी कम है। इसराइली सेना ने भारी बमबारी में गजा में अभूतपूर्व तबाही मचाई, जिसे संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने मानवता के खिलाफ एक अपराध करार दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दिसंबर 2024 में अपनी रिपोर्ट में इसराइल पर गजा में नरसंहार का आरोप लगाया, जिसे इसराइल ने खारिज कर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार गजा के केवल 18 अस्पताल आंशिक रूप से कार्यरत हैं और 4,70,000 से ज्यादा लोग भूखमरी की कगार पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते इसराइल ने मई 2025 में कुछ प्रतिबंध जरूर हटाए, लेकिन सहायता वितरण अब भी अपर्याप्त और खतरनाक स्तर पर है। हमास ने इस युद्ध में अपनी सैन्य और राजनीतिक रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू किया। याह्या सिनवार की अक्टूबर 2024 में हत्या के बाद इज्जत अल-दीन अल-हद्दाद ने नेतृत्व संभाला और इस संगठन ने अपनी लड़ाकू क्षमता को पुनर्जनन करने में सफलता पाई। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हमास ने जुलाई 2025 में इसराइली सेना पर एक आश्चर्यजनक हमला किया, जिनमें 5 सैनिक मारे गए। इसके अलावा हमास गजा में अब तक सैकड़ों इसराइली सैनिकों को मौत के घाट उतार चुका है। कहा जा रहा है कि हमास की भूमिगत सुरंग प्रणाली और नागरिक क्षेत्रों में छिपने की रणनीति की ताकत को दर्शाता है। ये बात सच है कि इसराइल ने हमास के हजारों लड़ाकों को मारा है, लेकिन फिर भी वो हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया है। ऐसे में ये युद्ध जितना हमास के लिए कठिन है, उतना ही इसराइल के लिए भी। माना जा रहा है कि युद्ध अपने अंतिम चरण में है। हमास ने स्थायी युद्ध विराम और इसराइली सेना की पूर्ण वापसी की मांग की है। इसराइल ने इन मांगों को ठुकरा दिया है, जिसे वार्ता बार बार रुक रही है। हमास की दृढ़ता और इसराइल की आंशिक सफलताओं ने इस युद्ध को एक जटिल मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां न तो सैन्य जीत स्पष्ट है और न ही शांति की राह आसान है। गाजा सिटी के दक्षिणी हिस्से में तनाव एक बार फिर चरम पर है। हमास की तरफ से लगातार आईडीएफ को निशाना बनाया जा रहा है, तो इस बीच हमास की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अल कस्साम ब्रिगेड्स ने इजरायली सेना के बख्तरबंद वाहनों पर घात लगाकर हमला किया है। हमास का कहना है कि उन्होंने विस्फोटक उपकरणों और रॉकेट प्रोवेल्ट ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक बुलडोजर को एक इजरायली सैन्य वाहन को जमीन में दफनाते हुए देखा जा सकता है। हमास के मुताबिक इस हमले में 3 इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। हालांकि आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने केवल 2 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। हमास और इजरायली सेना दोनों की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। जमीन पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और युद्ध विराम की कोई उम्मीद फिलहाल अब नजर नहीं आ रही है। इस हमले के बाद गाजा में पहले से खराब मानवीय स्थिति और बिगड़ गई है। बिजली की कटौती, भोजन और पानी की कमी और अस्पतालों में संसाधनों की भारी किल्लत सामने आ रही है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के हमले संघर्ष को और लंबा खींच सकते हैं और आम नागरिकों की जिंदगी को और ज्यादा मुश्किल में डाल सकते हैं। लेकिन इस स्तर की हिंसा और प्रतिरोध संकेत देता है कि जमीनी संघर्ष लंबा चलेगा और इसका असर केवल इजराइल गाजा तक सीमित नहीं रहेगा। बता दें आपको, गाजा में हालात हर गुजरते दिन के साथ और जटिल होते जा रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी और जमीनी स्थिति की गंभीरता ये दिखा रही है कि भविष्य में शांति की कोई ठोस उम्मीद नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उससे तो जंग के थमने की उम्मीद भी कम होती दिखाई दे रही है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. क्योंकि हमास के लड़ाके भी लगातार इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। हमास ने इजरायली सैनिकों के ठिकानों को उड़ा दिया है गाजा में जो मौजूद थे।
जिसके चलते इजरायली सैनिकों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस जंग के चलते गाजा में आम लोगों की स्थिति काफी खराब होती जा रही है। लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, खाने को खाना नहीं मिल रहा। हालांकि गाजा में लगातार मदद पहुंचाई जा रही है ताकि लोगों को जरूरत का सामान मिल सके। तमाम देश भी इसके लिए आगे बढ़कर गाजा की मदद कर रहे हैं, लेकिन हर कोई यही चाह रहा है कि युद्ध रुक जाए ताकि निहत्थे लोगों की जान न जाए और गाजा में फिर सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन इजराइल हमास के खात्मे पर अड़ा हुआ है, जिसके चलते इजराइल का भी काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमास भी इजराइल को हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ऐसे में ये युद्ध समय रहते नहीं थमा तो हालात और भी ज्यादा बदतर हो सकते हैं। ईरान ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों को दरकिनार करते हुए अमेरिका में बने 5 बोइंग 777 विमान अपनी एयरलाइन महान एयर को सौंप दिए हैं। इस मामले ने अमेरिका की वैश्विक निर्यात नीति और उसकी निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जाता है कि ये वही विमान हैं जो पहले सिंगापुर एयरलाइंस के बेड़े में शामिल थे, लेकिन अब यह ईरानी एयरलाइन महान की गुप्त संपत्ति बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के एलाइज स्प्रिंग्स में खड़े इन विमानों को पहले चीन, फिर कंबोडिया और अंतः अफ्रीकी देश मेडागास्कर में फर्जी रजिस्ट्रेशन देकर ईरान लाया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ये विमान मशहद और चाबहार जैसे ईरानी शहरों में उतर भी चुके हैं। सभी रजिस्ट्रेशन और विमान कोड हटा दिए गए हैं। विमानों के ADS-B ट्रांसपोंडर को उड़ान के दौरान बंद कर दिया गया था, जिससे कोई रडार उन्हें ट्रैक न कर सके। इसे लेकर विशेषज्ञ कहते हैं ये सिर्फ विमान नहीं, अमेरिका की तकनीकी संप्रभुता पर चोट है। अगर अभी भी कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में ये विमान सैन्य या गुप्त मिशनों में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। बताया जाता है महान एयर पर पहले से अमेरिकी प्रतिबंध लागू है, लेकिन इसके बावजूद विमान की चोरी जैसी रणनीति अमेरिकी एजेंसियों की कमजोरी उजागर करती है। अयान एविएशन और अन्य शेल कंपनियों के जरिए इन विमानों की बिक्री की गई ताकि असली खरीदार यानी ईरान का नाम कभी सामने न आए। वहीं पूर्व राजनयिक का कहना है कि